भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मुझे कांगड़ा छम्मा की ये पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला और मेरा सौभाग्य था कि मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी के आशीर्वाद लेने आई। तो मेरे भाई राजीव जी ने, सुधीर जी ने मुझे कहा कि यहाँ पे ये सभा हो रही है और अवश्य ही मुझे यहाँ पर आना चाहिए और आप लोगों के दर्शन करने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ, कोइंसिडेंस हुआ और मैं आज आप लोगों को मिल सकी। दोस्तों, मैं आपके हिमाचल की बेटी हूँ और एक मोबाइल थोड़ा सा हटा दीजिए। और मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहा जाता है कि ये पहाड़ों की लड़की है और ये पहाड़न है, और मुझे इस पर इतना ज्यादा गर्व महसूस होता है कि चाहे किसी भी तरीके से मैं अपने हिमाचल प्रदेश का नाम इस दुनिया में थोड़ी सी उस पे रोशनी डाल सकी। दोस्तों, आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों का जो यहाँ हमारे साथ है। श्री विपिन सिंह जी, श्री सुधीर शर्मा जी, श्री राजीव भारद्वाज जी, श्री पवन काजल जी, हमारे यशस्वी श्री जयराम जी, श्री चंद्रभूषण, श्री संजय शर्मा जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्री सचिन शर्मा जी, डॉक्टर विशाल नहरिया जी, श्री PS चटवाल जी, श्री विक्रम कांगड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित वो सब लोग जिनके मैं नाम ले पाई और ना ले पाई, आप सब हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। जैसे मुझे मंडी से टिकट मिला है, वैसे ही मेरे भाई जी राजीव जी को आपकी यहाँ से टिकट मिला है। हम लोग जो है वो सौभाग्यवश हमारे यशस्वी नेतृत्व जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्हीं के प्रत्याशी बनकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सिर्फ एक नाम मात्र नहीं है, वो एक चिन्ह है सुशासन का, वो एक प्रतीक है दुनिया में पुरुषार्थ का और राम राज्य का। उन्होंने हमारे भारत को एक नई दिशा दी है। भारत आज जिस दिशा में जा रहा है वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। ना कि हमें सारे विश्व में आज सम्मान मिल रहा है, जबकि हमें एक विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है और विश्व चाह रहा है कि हम उनका भी मार्गदर्शन करें। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया है, इस तरह के संभावनाएं ऐसे ही नहीं हो सकती हैं। क्या आसान था भारत जैसे गरीब देश को 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाना? क्या आसान था इसे स्वच्छ बनाना? 12 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाना? क्या आसान था यहाँ पर जिस तरह से हेल्थ क्राइसिस थे? और अभी कल उन्होंने फिर से घोषणा की कि जो आयुष्मान में 5 लाख की जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये जो योजना थी, जिसको बीमारी शिमारी हो, अभी हर एक के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो हो, सबके लिए ये योजना अब 70 साल से ऊपर बुजुर्ग के लिए, सबके लिए होगी। और वो हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण से भी बहुत आगे निकलकर लखपति दीदी, उन्हें धुएं से बचाना, उन्हें इज्जत घर देना, 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 3 करोड़ की और घोषणा करती है। और वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 33% उन्होंने हमें विधानसभा में और लोकसभा में, और आपको इसका नजारा देखने को मिलेगा 29 के इलेक्शंस में, आप देखेंगे और ये इतिहास बनेगा जब आपकी 68 सीटों में से 22 या 23 जो है महिलाएं आपके सामने होंगी। क्या हम सोच सकते हैं कि इस भारतवर्ष में 50% महिलाएं हैं? ये हमारी जो है वो प्रॉक्सिमिटी होती है। लेकिन हिमाचल में भी ऐसा ही है। इस वक्त अगर आप देखें विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं? 1 महिला, सिर्फ 1। तो दोस्तों, इसके बारे में किसने सोचा? इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी ने सोचा।
तो ये महिला सशक्तिकरण का नया युग होगा और दुनिया देखेगी। और अब उन्होंने हमारी बहनों को उनकी जो पूरी थिंकिंग चेंज कर दी है। सिर्फ सिलेंडर या चूल्हे की नहीं, वो ड्रोन दे रहे हैं महिलाओं को। कृषि के आधुनिक कई लाखों के होते हैं वो ड्रोन दीदी के माध्यम से कृषि की आधुनिक चीजें सिखा रहे हैं। हमारी बच्चियों को इस वक्त पे 85,000 करोड़ से ज्यादा 3.5 करोड़ बच्चियों को स्कॉलरशिप दी गई है और आगे भी दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की है जो लोन की जो लिमिट थी, मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने घोषणा की है। हर तरीके से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और हमने कभी ये समा नहीं देखा। हमने कभी नहीं देखा कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, थर थर कांप रहे हैं। कितने अटैक हुए हैं यहाँ पे आप देखिए पिछले 9 वर्षों में। हमें इन चीजों का अनुभूति नहीं होती है क्योंकि हम बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो दिन नहीं भूलना है जब यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया, वो होटल जो है वहां पे हाईजैक हो गया। वो दिन नहीं भूलने हैं दोस्तों। और हम हिमाचल वासी तो भूल ही नहीं सकते हैं वो करप्शन के दिन, जब चारा घोटाला, 2G करप्शन, कोयला घोटाला, हर जगह से ये लोग खा गए। जब आजादी के इतने सालों तक इनकी सरकार रही, लेकिन ये लोग लड़कियों को टॉयलेट तक नहीं दे पाए, बिजली तक नहीं दे पाए, ये लोग पानी तक नहीं दे पाए। 14 करोड़ फैमिलीज को तो पानी तक पहुंचाया है, कितने हजारों गांव को तो बिजली तक भेजा। हम हिमाचल वासी कैसे भूल सकते हैं? हमें भूलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे वही करप्शन का आलम फिर आ गया है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैसी भ्रष्ट सरकार जो है दिन ब दिन क्या क्या करतूतें सुनने को मिल रही हैं। जैसे मेरे भाई सुधीर जी ने बताया कि सुख तो छोड़ो, अब तो ऐसा दुख का आलम है कि इस तरह का कष्ट जो है, इस तरह का जो हम पे जो ये आपत्ति आई है, उसका निवारण तो अब श्री राम सिर्फ 1 जून को ही कर सकते हैं, जब हमें फिर से एक मौका मिल रहा है। ऐसे कुबुद्धि है कि मुझे पूछते हैं कि इतनी त्रासदी आई हिमाचल में तो तुम कहां थी? अरे मैं कहां थी? मैं अपना काम कर रही थी और जो मेरा सामर्थ्य था उतनी राशि मैंने दी। मैं जानना चाहती हूं कि कहां गए जो पैसे जो केंद्र से आए? 1,800 करोड़ आपदा रिलीफ दिया, कहां गए वो पैसे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वही भ्रष्टाचार का आलम जो था बहुत पहले यहां शुरू हो गया है और अपनी सरकार तो इनसे संभलती नहीं है। ये प्रदेश तो क्या ही संभालेंगे। महिलाओं का सम्मान करना इन्हें आता नहीं है। कुछ भी अभद्र टिप्पणी, कुछ भी कहना, क्या ये हमारी हिमाचल की परंपरा है कि बहन बेटियों का ऐसा सम्मान करते हैं? ये अपवित्र कहना, माया जाल कहना, ना जाने किस तरह की अभद्र टिप्पणी मुझ पे की जा रही है। दोस्तों एक तरफ ये है और एक तरफ ये समझ लीजिए धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म धर्म के बीच में नहीं हो सकता, अधर्म अधर्म के बीच में भी नहीं हो सकता। ये धर्म और अधर्म के बीच में होता है और समझ आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कहां खड़ा होता है। सुक्खू जी ने कहा कि मैंने यहां पर जीत दर्ज करा के एक इतिहास बनाया है। मैंने 98% जहां पे हिंदू है वहां मैंने हिंदुत्व को, सनातन को हरा के अपनी सरकार बनाई है। और जयराम जी जिनका फेवरेट प्रोजेक्ट था शिव धाम मंडी पे, जो कितना पर्यटन हमारी गरिमा को बढ़ाता था, वो उसको सबसे पहले बंद कराया और इनके 1000 कार्यालय बंद करवा दिए। मैं जितनी विधानसभाओं में जा रही हूँ वहां के जितने भी विधायक है वो कहते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट बंद करा दिया, हमारा वो प्रोजेक्ट बंद करा दिया। ये कोई तरीका होता है? और देखिए हमारे नेतृत्व की बातें देखिए, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना दिल छोटा नहीं करते इस भारत की जनता के लिए। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, कभी वो जाति पूछकर किसी को कोई लाभ नहीं देते हैं, कभी वो पार्टी पूछकर कभी किसी को लाभ नहीं देते हैं। इनका ये कुशासन, इनकी ये कुनीतियों से ही पूरा देश परेशान है, इसलिए अब इनका सफाया हो चुका है, खत्म है ये लोग। इनको पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है, जब आप राजीव भारद्वाज जी के लिए वोट देंगे, वो आप
मोदी जी के सुशासन के लिए वोट देंगे, वो सनातन के लिए वोट देंगे, वो विकसित भारत के लिए वोट देंगे, वो 2047 तक जो हमारे भारत का भविष्य है उसके लिए वोट देंगे आप, भारत की डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। और वोट देंगे आप गारंटी के लिए। जब आप सुधीर शर्मा जी के लिए वोट देंगे तो आप हिमाचल के सुख के लिए वोट देंगे और ये दुखी सरकार से निकलेंगे आप। इसके साथ ही जय श्री राम। दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बार जल्द ही मुझे यहाँ आने का सौभाग्य होगा और मेरा कुछ मंडी का हिस्सा जो है वो चंबा मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो हम लोग सब कल आज भरमौर के लिए निकल रहे हैं, तो धर्मशाला के दौरे भी लगते ही रहेंगे। और दोस्तों, जैसे कि राजीव जी ने कहा, हम लोग ऐसी लीड देंगे, हम लोग ऐसी लीड देंगे कि जैसे कह रहे हैं केंद्र का नारा है आपकी बात 400 पार, हिमाचल का नारा है आपकी बात 4 की 4।